बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद अम्माहु व अहलुहु। मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की जो मेरी वीडियो है उसका थंबनेल और टाइटल ये है कि हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान जो है उनके बारे में मैंने एक वीडियो पहले बनाई थी कि उनके ख़िलाफ़ मुमकिना गहरी साजिश होगी। तो मैंने आपको बताया था कि वो साजिश क्या होगी। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि एक तरह की और साजिश जो है मुमकिना उनके खिलाफ हो सकती है। पहले जो मैंने बताया था आपको कि उनके खिलाफ जो है झूठे इमाम महदी खड़े किए जाएंगे। तो अब जो है उनको झूठा करने के लिए किन किन लोगों का इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे ऐसे लोगों का इस्तेमाल किया जाएगा कि लोग जो है उनके पीछे लग के हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान को यानी कि फिल वक्त यानी कि जुज़ वक्ती यानी कि इनकार कर देंगे। उनका इनकार करने वाले लोग हो जाएंगे, क्योंकि जिन शख्सियात को चुना जाएगा कि उनको यानी कि हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान के ख़िलाफ़ ये भी एक साजिश होगी। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद जो है हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान के साथ होगी। जल्द ही लोग समझ जाएंगे और उनके लश्कर में शामिल हो जाएंगे, लेकिन मुश्किलात थोड़ी सी आएंगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद उनके साथ होगी, तायीद होगी, मदद होगी, गैबी रूहानी मदद होगी उनके पास। तो वो साजिश क्या हो सकती है, तो आज मैं आपके साथ वो डिस्कस करूंगा। तो डिस्कस करने से पहले मेरी गुजारिश ये है मेरे नाज़रीन, अगर आपने मेरा चैनल कारी बाबर हफीज़.1 जो है उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, घंटी के निशान को लाजमन दबा दें। आइए फिर इसको डिस्कस करते हैं कि क्या साजिश जो है जो हो सकती है, दूसरी साजिश हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान के ख़िलाफ़। तो नाज़रीन, ये आपके सामने इबारत आ गई है, इसको देखें। इसको मैं पढ़ूँगा, साथ साथ इसको मैं डिकोड करूँगा। तो मेरे नाज़रीन, ये आपके सामने इबारत आ गई है कि इब्लिसी कुव्वतें जो हैं उनका दूसरा तरीक़ा वारदात यानी उनकी दूसरी जो साजिश होगी वो मुमकिन ये हो सकती है कि वो हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान के इंतज़ार में हैं और होंगे कि जब भी वो आएँ तो अपने एजेंटों के ज़रिए से प्रोपेगेंडा करके नाउज़ुबिल्लाह उनको झूठा साबित किया जा सके। और उसके लिए उन्होंने बड़े अहले राय हज़रात यानी कि जो बड़ी मारूफ शख्सियात होंगी, चाहे वो मजहबी शख्सियात हों, चाहे वो तसव्वुफ़ की लाइन में से हों, चाहे वो सियासी शख्सियात हों, चाहे उसके अलावा जो भी दानिशवर तबका हो, कोई भी हो, उनको वो इस्तेमाल करेंगे। हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान जो हक़ पर होंगे, सही होंगे, उनको झूठा साबित करने के लिए। तो आप उसको एक मिसाल से समझें कि बहुत बड़ी कोई मजहबी शख्सियत हो तो उसके आपको पता है कि मानने वाले भी होते हैं और उसके मुखालिफ भी होते हैं। तो देखेंगे जो मानने वाले हैं, मिसाल के तौर पर अगर उसके मानने वाले 50% हैं या 40% हैं, 60% नहीं मानने वाले, तो अगर वो उनको इस्तेमाल करेंगे तो 40% लोगों को तो हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान के ख़िलाफ़ वो कर देंगे वक्ती तौर पे, जुज़ वक्ती और पर्दे में रख के। तो ऐसे लोगों को वो इस्तेमाल करेंगे और जिनकी यानी कि मुरीदैन हो और जिनके यानी कि मजहबी शख्सियात हों, मिसाल के तौर पर उनके लोग काफ़ी मानने वाले हों, क्योंकि जब वो बात ये कहेंगे नाउज़ुबिल्लाह हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान के बारे में कि ये सही नहीं है, तो हर बंदा मानने के लिए तैयार हो जाएगा। तो उनके ख़िलाफ़ हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान के ख़िलाफ़ घेरा तंग किया जाएगा। पहले मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो के अंदर, उनके ख़िलाफ़ जो मुमकिन गहरी साजिश होगी वो ये होगी कि झूठे महदी जो है वो खड़े किए जाएंगे। तो झूठे महदी जब खड़े किए जाएंगे तो लोग जो है वो उकता जाएंगे, वो कहेंगे यार ये क्या रोज़ ना कोई इमाम महदी आ जाता है। तो जब सच्चे इमाम महदी आएंगे लोग उनको पहचानेंगे नहीं, लोग बदज़न हो जाएंगे। एक उनका ये भी मकसद होगा। दूसरा फिर ये मैंने आपको बता दिया कि फिर अगर हक वाले इमाम महदी आ गए तो फिर ऐसे जो हैं शख्सियात जो हैं बड़ी बड़ी, उनको यानी कि उनसे इस्तिफ़ादा हासिल किया जाएगा और लोगों को उनसे दूर रखा जाएगा ताकि हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान से लोग दूर रहें। तो ये भी मुमकिन साजिश जो है हो सकती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आ गई होगी। आपसे गुजारिश ये करना चाहता हूँ, इसको आगे शेयर कर दें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं और मुसलमानों तक पहुंचाएं। और आपने मुझे कमेंट लाजमी करना है और अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना है। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।